हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। तो बेटा आज ही हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है एनसीईआरटी लाइन बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड एमसीक्यूज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एमसीक्यूज को। ठीक है, और ये एमसीक्यूज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से हैं और विद एनसीईआरटी पेज नंबर्स भी इसमें गिवन है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट भी रहता है तो आप जाकर सीधा उस पेज नंबर पे वो टॉपिक पढ़ के और फिर वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द गिवन किंगडम्स प्रपोज्ड बाय लिनियस टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, तो जो लिनियस ने प्रपोज किया था वो इनमें से कौन सा किंगडम है? तो आपको पता है लिनियस ने दो ही किंगडम दिए थे बेटा, एक प्लांटे और दूसरा एनामीलिया, है ना, ये दो दिए थे। तो यहां पर ऑप्शन में आपको प्लांटे दिख ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ओनली? कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा बिकॉज मोनेरा में ऑटोट्रॉप्स भी मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा बिकॉज प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन अगेन मोनेरा नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज फंगस में सारे के सारे फंगस एंड एनामीलिया में सारे के सारे एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन सेम किंगडम? तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 18 से, और आपको यहां बताना है किन ऑर्गेनिजम्स को सेम किंगडम में रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले ऑप्शन में है क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम एंड स्पायरोगायरा। सो क्लोरेला जो है दैट इज ग्रीन एल्गी, तो उसको प्लांटे किंगडम में रखा हुआ है। ठीक है ना, प्लांटे किंगडम में है। और अमीबा, पैरामीशियम ये सब किस में है? प्रोटिस्टा में। और स्पायरोगायरा अगेन प्लांटे किंगडम में है, ये एल्गी है। सेकंड ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, गोनियोलिक्स, क्लोरेला। तो ये वैसे तो एल्गी हैं दोनों, क्लोरेला और ये क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों ग्रीन एल्गी है, बट आप लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी में इनको प्लांटे में नहीं रखा है, इनको रखा हुआ अभी भी प्रोटिस्टा के अंदर ही है। और जो अमीबा और गोनियोलिक्स है वो तो है ही प्रोटिस्टा में। तो ये बेसिकली देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, पर हम आगे भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, एनाबीना, माइकोप्लाज्मा। तो यहां देखिए ये सारे तो ठीक है मोनेरा के मेंबर है, बट स्पायरोगायरा इज नॉट अ मेंबर ऑफ मोनेरा। नेक्स्ट है स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, नॉस्टॉक। तो यहाँ पे स्पायरोगायरा प्लांटे का आ गया, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना प्रोटिस्टा और नॉस्टॉक मोनेरा का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर 2, क्योंकि इसमें सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन से किंगडम के मेंबर्स हैं? प्रोटिस्टा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज फाउंड किसमें? ओनली इन मोनेरन्स, ओनली इन फंजाई, मोनेरा इन फंजाई एंड फंजाई इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, ओनली मोनेरा नहीं होगा, ना ही ओनली फंजाई, मोनेरा एंड फंजाई बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैच द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया विद द शेप्स शोन बाय द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सबसे पहला शेप जो दिख रहा है दैट इज कोकस। कोकस होते हैं बेटा स्फेरिकल शेप वाले, तो ये फोर्थ के साथ मैच कर दो इसको। बैसिलस होते हैं रॉड शेप, ठीक है, दिस इज थर्ड वाला हो जाएगा। विब्रियम होता है कॉमा शेप, है ना, एंड स्पिरिलियम होता है बेटा स्पाइरल शेप। तो यहाँ पे कोकस का जो है वो है फोर्थ, मतलब ए का है फोर्थ, तो ए का फोर्थ दो ऑप्शन में है, बैसिलस है 3। ठीक है, तो यहाँ पे बस पहले ही ऑप्शन में ये दे रखा है बी का 3 और किसी में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गी एंड फंजाई आर प्लेस्ड इन सेम किंगडम। ठीक है, दिस इंक्लूजन इंडिकेट्स दैट 2 किंगडम सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। एनसीईआरटी पेज नंबर 16 से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि हमने एल्गी और फंगस को सेम किंगडम में रखा था अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दी थी। ठीक है, प्लांटे में रखा हुआ था इनको। दिस इंक्लूजन इंडिकेट्स दैट 2 किंगडम सिस्टम डज नॉट, किसके बीच में उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो यहाँ पे देखो यूनी एंड मल्टी सेलुलर जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज दोनों के दोनों ही मल्टी सेलुलर है। फंजाई ले लो और एल्गी ले लो, तो इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स तो मल्टी ही होते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो ये दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई प्रोकैरियोट है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, तो जो एल्गी है बेटा दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड फंजाई कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसीलिए यही तो मेन था जिसके बेसिस पे उन्होंने इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया। एंड नेक्स्ट इज सेलुलर और ए सेलुलर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास सेल्स होते हैं।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना बेटा, क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि हमें टाइम चाहिए और वो चाहिए, तो आप पॉज करके वीडियो और फिर उसका आंसर आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं तब तक आप बीच में वीडियो पॉज करके फिर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, एनसीईआरटी पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है ये सोल मेंबर्स वाला टर्म। तो सोल मेंबर्स जो होते हैं किंगडम मोनेरा के, दे आर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है ना। तो दे लैक सेल वॉल्स, उनमें सेल वॉल तो होती है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आर स्ट्रक्चरली सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बिल्कुल सही है कि इनका स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सिंपल है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, कुछ नहीं है, बट बिहेवियर जब आप देखोगे तो दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बिहेवियर। हैव ट्रू न्यूक्लियस, तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। आर फोटोसिंथेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो सारे मेंबर्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट इज ए और एन, क्या है ये? तो एनसीईआरटी पेज नंबर 19 से बना हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया से। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया वाला टॉपिक आप पढ़ोगे ना पेज नंबर 19 में, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन बनाते हैं? तो उसमें आपको पता ही है, मीथेनोजेंस, है ना। मीथेनोजेंस का काम होता है मीथेन बनाना। तो यहाँ पे आंसर देखिए, वॉललेस बैक्टीरिया, वॉललेस बैक्टीरियम तो होते हैं क्या? माइकोप्लाज्मा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहला तो गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा, यूनिसेलुलर फंगस भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज आर्की बैक्टीरियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लाइकेंस आर कंसीडर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एज दे, क्वेश्चन है ये पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से। ग्रो वेल इन पोल्यूटेड एरियाज, पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। ग्रो ओनली व्हेन द SO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर इज हाई, नो, व्हेन SO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर इज लो, लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। बिकम ग्रीन व्हेन लेवल ऑफ पोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, तो इनमें ग्रीन बनने का और ग्रीन कलर हटने का ऐसा कुछ रोल नहीं है, पोल्यूशन से रिलेटेड कोई रोल नहीं है ऐसा। इसका आंसर होगा फोर्थ, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉजल एजेंट ऑफ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये BSc डिजीज है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, BSc और मैड काउ डिजीज। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से है ये क्वेश्चन। ये कौन से एजेंट कॉज करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो BSc इज कॉज्ड बाय प्रेयॉन्स, प्रेयॉन्स पे ये क्वेश्चन है। कंटेन्स RNA एज जेनेटिक मटेरियल, तो प्रेयॉन्स में बेटा RNA DNA कुछ भी नहीं होता, दे लैक जेनेटिक मटेरियल, दे सिंपली हैव प्रोटीनेशियस कोर, ये प्रोटीन कोट होती है सिर्फ। नेक्स्ट है डिवॉइड ऑफ प्रोटीन्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, दे हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द फंक्शन ऑफ फाइकोबायोंट इन लाइकेन इज टू। ठीक है, तो फाइकोबायोंट किसको बोलते हैं लाइकेन में? जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है ना, उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं। कि लाइकेन में दो कंपोनेंट है बेटा, एक एल्गी और एक फंगस। फंगस वाले को माइकोबायोंट बोलते हैं, एल्गी को फाइकोबायोंट। पेज नंबर 27 जो लास्ट पेज है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो फाइकोबायोंट एल्गी है, उसका काम होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना, एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं, ये फंगस करता है। प्रिपेयर फूड फॉर माइकोबायोंट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड रिमेन, ये भी फंगस करता है। एंकर द लाइकेन बॉडी टू द सबस्ट्रेटम, ये भी फंगस का काम है। तो द वन एंड ओनली रोल ऑफ एल्गी और फाइकोबायोंट इज फोटोसिंथेसिस। एंड इफ फाइकोबायोंट इज BGA, समटाइम्स क्या होता है BGA भी तो हो सकता है ना, तब वो एडिशनली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेगा। ठीक है, तो एक तो फूड का है और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आप याद रख लेना। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में फूड वाला ना दिया हो ऑप्शन, तो ये वाला आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर नाइदर, एनसीईआरटी पेज नंबर 19, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, कॉलोनियल और फिलामेंटस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन फॉर्म, ये कैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे है दे आर नाइदर सेप्रोफिटिक नॉर पैरासिटिक, क्योंकि ये कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक होते हैं।
ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मरीन दोनों हो सकते हैं, बट ये कभी भी सैप्रो और पैरासिटिक नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट इन नॉस्टॉक। ठीक है, पेज नंबर 19 से है। नॉस्टॉक के अंदर जो हेट्रोसिस्ट होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, तो वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू फ्री नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ CO2, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एलिमिनेशन ऑफ O2 गलत है। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसका जो काम होता है नॉस्टॉक का, दैट इज बेसिकली इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका रोल किसमें है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, तो आंसर होगा फोर्थ। ऊपर वाला नहीं बोलना है, क्योंकि अमोनिया को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का मतलब है डीनाइट्रिफिकेशन, तो वो थोड़ी करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज PSTD, एनसीईआरटी में गिवन है, वाज डिस्कवर्ड बाय, एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से क्वेश्चन है। सो PSTD बेसिकली कौन कॉज करता है, तो ये है इसका आंसर वायरॉइड्स। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, और वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी है वो करी थी टीओ डायनर ने, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इज फाउंड इन, पेज नंबर 20 से है। तो ये प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए ट्रांसफर होता है, ये होता है बेटा बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये 12th में आती है डिटेल में चीजें, 11th में नहीं है ये सब। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, हल्का फुल्का इनका बस इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए 11th में, बाकी डिटेल में 12th में आती है। तो ये सारे वो मोड्स है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर के मोड्स हैं ये। ठीक है, ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं, तो ये हमेशा होते हैं बैक्टीरिया में, तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 15th का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे दिया है 16th क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाई एटम्स। सो ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 20 से बनाया हुआ है। दे फ्लोट एक्टिवली इन स्टिल वाटर, तो एक्टिवली नहीं है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है दे फ्लोट पैसिवली। पैसिवली का मतलब होता है अलोंग दी वाटर डायरेक्शन, अलोंग दी वाटर करंट। ठीक है, जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में वाटर करंट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, तो एक्टिव नहीं आना चाहिए, पैसिव आना चाहिए। दे आर फोटोसिंथेटिक, दिस इज करेक्ट। देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बताना था क्वेश्चन में, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 17 देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 26 से बनाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहां देखो सबसे पहले दिया मम्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, नो इट इज अ वायरल डिजीज, मम्स वायरस इसको कॉज करता है। नेक्स्ट है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग कैन बी सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन, दिस इज ट्रू। पहले वाला फॉल्स हो गया ना, दिस इज ट्रू। ऑब्वियसली जब वायरस अटैक करता है, वायरस इन्फेक्शन होती है, तो लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, ये सब सिम्टम्स होते हैं प्लांट में। नेक्स्ट है बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस प्ले अ ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, तो वायरसेस का नो रोल, बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल इन दैट, बट वायरस का कोई रोल नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो फॉल्स ट्रू फॉल्स है बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेस्ट दे आर ओवरलैपिंग शेल फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहां से याद रखना, ये PYQs आ चुका है नीट के अंदर। तो ये जो लाइन है ये सब बच्चों को पता होगी जिसने चैप्टर की रीडिंग अच्छे से लगाई है, कि डायटम्स के अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है वो फिट हो जाती है लाइक अ लिड ऑफ सोप बॉक्स, तो आंसर हो जाएगा डायटम्स। Question 19 है, in 1898 a scientist called the extract of infected plant as Contagium vivum fluidum. The plant was infected with, तो ये जो स्टेटमेंट है Contagium vivum fluidum, ये दिया था MW बेजरनिक ने। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया है, MW बेजरनिक ने दिया था वाइल वर्किंग ऑन TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस पे जब वो काम कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा या तो वायरस मिले ऑप्शन में, ये नहीं तो वायरस का नाम दे रखा है TMV, वो करिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे या तो हो सकता था वायरस भी खाली, तो वो भी आप कर सकते हो अगर TMV नहीं है ऑप्शन में।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द बॉडी ऑफ यूग्लिना इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, पेज नंबर 21 पे दी हुई है। सेल वॉल रिच इन पॉलीपेप्टाइड्स, नो। प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल, तो इनके बाहर होती है प्रोटीन रिच लेयर पेलिसिल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती बेटा, नो सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे यहाँ पे ये मिलती है पेलिसिल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 21, स्पोर्स इन स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, आर विदाउट सेल वॉल, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है, स्पोर्स हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, नो, विद द हेल्प ऑफ विंड करंट और एयर करंट, ये होना चाहिए। तो आपको बेटा ऑप्शंस का आंसर भी पता होना चाहिए कि वाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट और वाई दिस इज करेक्ट, ठीक है। आर फॉर्म्ड इनसाइड प्लाज्मोडियम, नो, दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड द प्लाज्मोडियम, ठीक है, आउटसाइड आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिएंट्स इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज केप्ट इन किंगडम। तो वीनस फ्लाई ट्रैप बेटा प्लांट है ना, प्लांट है, तो इसको किस में रखा हुआ है, प्लांट किंगडम में, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 24th है, इन वीट रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉजिंग फंजाई बिलोंग्स टू क्लास, तो रस्ट और स्मट, इनके फंगस के नाम भी आपको पता होने चाहिए। रस्ट फंजाई होता है पक्सीनिया, स्मट फंजाई होता है यूस्टिलैगो, ठीक है, पक्सीनिया एंड यूस्टिलैगो, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज क्लास को, तो आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट देखिए 25th क्वेश्चन है, इन अगैरिकस कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन, तो अगैरिकस में कैरियोगैमी और जो मियोसिस होती है बेटा उसकी साइट है, एनसीईआरटी में दिया है बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम के अंदर होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एटलीस्ट वन मेंबर इज इम्परफेक्ट फंजाई, सो इम्परफेक्ट फंजाई होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो आपको बेसिकली ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर सर्च करने हैं। तो यूस्टिलैगो तो बेसिडियो का मेंबर है, क्लेविसेप किसका है, एस्कोमाइसिटीज का, न्यूरोस्पोरा भी एस्को का है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा फर्स्ट। तो सेकंड है सेकेरोमाइसिस, दिस इज ऑल्सो एस्को, एस्परजिलस एस्को, एल्बुगो फाइकोमाइसिटीज का है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड है न्यूरोस्पोरा एस्को का, ऑल्टरनेरिया ये है ड्यूटेरो का, एंड पक्सीनिया है बेसिडियो का। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, डी पार्ट देखते हैं, राइजोपस ये है जाइगोमाइसिटीज का, ट्राइकोडर्मा ये भी ड्यूटेरो का है, और कॉलिटोट्राइकम ये भी ड्यूटेरो का है। तो यहाँ पे एक तो इस वाले ऑप्शन में और एक इस वाले में, सी एंड डी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ड्यूटेरो के मेंबर्स मिल रहे हैं 1-1, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सी एंड डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, चूज द फंजाई इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, तो किस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपको चूज करना है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीनों के तीनों ड्यूटेरो के मेंबर्स दे रखे हैं बेटा, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को आपको पता है इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई होता ही नहीं है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसी वजह से तो इनको इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों को हटा दीजिए, आंसर 1 राइजोपस, ये जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है, इट इज अ मेंबर ऑफ जाइगोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बेटा, वायरस इन्फेक्टिंग द प्लांट यूजुअली हैव जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल मिलता है, एनसीईआरटी पेज नंबर 26 से है, तो ये आपको याद रखना है, ये लिखा भी है एनसीईआरटी में कि जो प्लांट वायरस होते हैं दे जनरली हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स डैश, तो ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में एक ही के लिए लाइन लिखी हुई है, दैट इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो क्या करता है, उसको जेनेटिक वर्क्स में और उनमें यूज करा जाता है रिसर्च पर्पस में, और ये कैसे स्पोर्स बनाता है, तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं बेटा वो किस तरह के होंगे, एक्सोजिनसली भी हो सकते हैं, एंडोजिनसली भी, तो आंसर में देखो न्यूरोस्पोरा तो यही दे रखा है, और एक्सोजिनसली कौन से वाले हैं, कोनिडिया की बात हो रही है, इसमें जो कोनिडिया बनेंगे, और एंडोजिनसली कौन से स्पोर्स की बात हो रही है, एस्कोस्पोर्स, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ना, तो ये तो बनते हैं एंडोजिनसली और कोनिडिया बनते हैं एक्सोजिनसली, और ये है एसेक्सुअल स्पोर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और एस्कोस्पोर है इसके सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा,
विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम, तो इनको पहले किस किंगडम में रखा हुआ था, तो देवर अर्लियर प्लेस्ड, अमीबा तो किस में रखा था, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन अमीबा को तो रखा हुआ था एनेमिलिया के अंदर, ठीक है, और जो पैरामीशियम को भी, दोनों को ही, ठीक है, और जो क्लोरेला है और क्लेमाइडोमोनाज है इसको प्लांटे में रखा हुआ था पहले टू किंगडम में, तो आंसर हो जाएगा प्लांटे एंड एनेमिलिया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, विटेकर डिड नॉट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे उन्होंने नहीं किया था, तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज सेल स्ट्रक्चर तो उन्होंने लिया था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ली थी, बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी लिया था, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, उन्होंने रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं लिया। ये जो क्राइटेरिया ये टू किंगडम में लिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म डैश वाइल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म डैश, तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो हमेशा याद रखना दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो दे विल फॉर्म स्पोर्स, अगर स्पोर्स नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में फ्रूटिंग बॉडीज मिलेंगी, ठीक है, तो ये आप देख लेना। तो पहला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए में प्लाज्मोडियम आना चाहिए, आंसर सेकंड ही होगा क्योंकि प्लाज्मोडियम एक ही जगह पे दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट में, और उसके बाद है फ्रूटिंग बॉडीज, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, मेंबर्स रिगार्डेड एज फंजाई इम्परफेक्टी, किसकी बात हो रही है इम्परफेक्टी, ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में क्वेश्चन रीड करते टाइम। आर रिलेटेड टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डीकॉम्पोजिशन ऑफ लिटर करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, यस, इनमें ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो कोनिडिया ही होता है, तो ये भी सही है। ए सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ए सेप्टेट नहीं मिलती है इनमें, सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम मिलती है। एंड फोर्थ है हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है, अगर ये डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं लिटर की तो ऑब्वियसली दे विल हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ये तो नेचुरल सी बात है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये इनके लिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ए सेप्टेट नहीं सेप्टेट होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वायरसेस, ठीक है, पेज नंबर 26 से बनाया है। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन वेयर प्रोटीन इज इन्फेक्शियस इन नेचर, they can be, देख पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस, they can be crystallized and crystal consist of mainly protein, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, यहाँ पे तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, यस, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। ए वायरस कैन नेवर हैव बोथ डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन वेयर प्रोटीन इज इन्फेक्शियस, तो प्रोटीन इज नॉट ऑलवेज इन्फेक्शियस, बेसिकली जो इसका जेनेटिक मटीरियल है आरएनए या डीएनए वो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, ना कि प्रोटीन, प्रोटीन सिर्फ इन्फेक्शियस होती है प्रियॉन्स के अंदर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 35th क्वेश्चन, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड वाज शोन बाय, तो ये किसने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, इसका आंसर है WM स्टैनले, ये एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैडर वर्ट इज ए, तो ब्लैडर वर्ट क्या होता है, ब्लैडर वर्ट बेसिकली क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है और साथ साथ ये पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि ये थोड़ा बहुत काम तो अपने आप कर सकता है, पर जब इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है उस टाइम पे ये इंसेक्ट्स को खाता है, तो यहाँ पे ये वाला भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रेयॉन इज ए, प्रेयॉन क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज, दिस इज करेक्ट। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, बिल्कुल सही है। वॉर्म दैट कॉज स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप, तो ये वॉर्म है, वॉर्म नहीं है बेटा, ये स्क्रैपी डिजीज तो ये कॉज करता है बट इट इज नॉट अ वॉर्म, इट इज अ वायरस, ठीक है, और सब वायरल पार्टिकल बोल दो, वायरस नहीं बोलना तो सब वायरल पार्टिकल बोल सकते हो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों सही है, बोथ 1 and 2, आंसर इज 4th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बैक्टीरियल वायरसेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है। यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल ठीक है। आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे लैक प्रोटीन कोट, ये गलत है, इनमें प्रोटीन कोट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली डी इज इनकरेक्ट, बाकी तो सारे ही करेक्ट है ना, ओनली डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, Mycoplasma lacks cell wall, this is correct. Can survive without oxygen, this is also correct. Are primitive organism responsible for production of biogas, ये कभी बायोगैस नहीं बनाते. They are smallest living organism, this is also correct.
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए, बी और डी जो है वो इनकरेक्ट है और सी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज ओनली सी इज इनकरेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट 10 और 15 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डिस्कस, ठीक है। मेनली तो लास्ट 10 ईयर्स और 12 ईयर्स ही होते हैं, बट मुझे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे मैं उतने आपके साथ डिस्कस कर दूंगी प्रीवियस ईयर, बहुत ज्यादा नहीं, 2005 के बाद वाले क्वेश्चंस करूंगी मैं। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed, stay happy.